और विश्वकर्मा जो राजा है बगी बिटिया को ना हुआ तो सर्विष्ठा। दोनों लड़कियों में बड़ा प्रेम है, बड़ा सलाह है, इतना प्रेम। एक दिन सर्विष्ठा ने देवयानी से कहा, बहन सारे दिन घर में रहते हैं और घर में रह के मन भी नहीं लगता, और आज हमारा मन कह रहा है कि चलो बबुला की बगिया में घूम आए। चलो। अब सर्विष्ठा देवयानी और अकेली नहीं, प्रमाण यह मिला है कि 1000 लड़कियों को साथ में लिया है सर्विष्ठा देवयानी ने। और जब ये चली पहुंच गई ताल पे, बड़ा सुंदर बाग है और बाग में इन लड़कियों ने वस्त्र उतार के रख दिए, स्नान करने लगी है। अरे सब सर्विष्ठा, ये 1000 लड़कियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने के बाद जब ये ताल पे पहुंच गई तो वस्त्र उतार के रख दिए और सारी लड़कियां ताल में स्नान करने लगी हैं। और अति बिटियां बिटियां खूब स्नान करे, और जब स्नान करे तब तक बाबा नारद जी का आना हुआ है बाग में। और जब देवसी नारद जी आए, लड़कियां ताल से भागी। और हमारी कलश वाली बिटियां खड़ी हो जाए, अच्छा आ जाए। कलश वाली बेटियां जितनी हैं सब पंडाल में आ जाओ। इन्हें पूरी सिदौसी मिल जाती तो जन कहाँ लेट है जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की, बालाजी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। भैया बाबा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, सारी लड़कियां, और कहने का मतलब है इधर से आ जाओ। ये हमारे अवधेश भ्राता जी पावन गांव बहेरिया से जो 101 रुपये भगवान की कथा में दान किया है, ईश्वर से कामना करूंगा परिवार में खुशियां बनी रहें, यही प्रभु से हमारी आशा है। कहने का मतलब है बाबा नारद जी आना हुआ, एकदम से लड़कियां भागी ताल से, और अरे सब निकल के आई और सब आपस में बधाई।
लड़कियां ताल से भागी, और जब ताल से भागी तो कहानी उल्टी हो गई। ऐसा हुआ कि सर्विष्ठा के जो वस्त्र थे वो देवयानी ने पहने, और देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने। और वे राजा की बिटिया और वे पंडित जी की बिटिया एकदम झुझला के बोली, अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तूने हमारे वस्त्रों को पहन लिया। तो देवयानी बोली, क्या हुई, अब तुम सहेली सहेली हैं? अरे अगर हमने लहंगा फरिया पहने हैं तो घरे जाके उतारती है। झुझलाई के बोली, तू नंगा की है, तू भिकमंगा की है, हैं? मुझे तो भगवान की बड़ी लंबी कृपा है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो एक भी जवाब देती है, असले के हो तो मार डारी हो, अब बन जा असले को जो 6 महीना वापसी आ जाए। एक कवि कहता है कि नारी शक्ति के ओठों पे अमृत होता है। एक कहता है, एक कवि लिख रहा है कि जीभ में जहर भी होता है। जब बोले हैं पत्नी सबकी भलाई करवा ले, पूरे परिवार की आदमी की कबू भलाई न कर रही है। वे तो ऐसे ही ये सब है, अपन यहाँ की बात ना है। खैर बोलिए गोविंद भगवान की। कहानी कुछ और हो गई है। कहानी कुछ और हो गई। अब महाराज बाबा नारद जी चले गए, सर्विष्ठा गाली देने लगी। तो देवयानी बोली, ओरी बहना अरे धोखे में उड़ गई चुनरिया में कैसी कर, धोखे में उड़ गई चुनरिया में, ओरी बहना घरे जाई चुनरिया जाती, काहे तिरछी कान नजरिया चुनरिया में, अरे धोखे में उड़ गई चुनरिया में कैसी ओरी बहना संग रही हम संग संग खेली, काहे तिरछी कान नजरिया में कैसी करूं, धोखे में उड़ गई चुनरिया, धोखे में उड़ गई चुनरिया में कैसी करूं, धोखे में बोली, अब बहन अगर धोखे में हमने तुम्हारी चुनरिया को पहन लिया तो घर जाके उतार देंगे, गाली क्यों दे रही है। परिचित दोनों लड़कियों में झगड़ा हो गया। अब राजा की बिटिया, अब पंडित जी की बिटिया। अब वो राजा की बिटिया ने देवयानी को एक गाल पे तमाचो दो, तू नंगा की है, तू भिकमंगा की है। जब एक तमाचा मारो तो नई खून की बेऊ लड़की नहीं बाने, एक मारो से चुटैया पर 3-4 दरवाजे। और जब झगड़ो भाव एक अंधो कुआ हतो, बा कुआ में बस सर्विष्ठा ने देवयानी को धकेल दो। और संग की सहेली से बोली, घरे ना कही और बबला जियत मार डार है। अब लड़कियां राजा की बिटिया की बात मानी, सब लड़कियां घरे आ गई। काऊ ने जे ना कही कि देवयानी बा अंधे कुआं में पड़ी है। सारी रात देवयानी कुआं में पड़ी रही।
वही महाराज याति प्रयाग नरेश और शिकार खेलने को आए। वो घोलन की टापिन की आवाज जैसे ही महाराज याति घोड़ा पे जा रहे, टापिन की आवाज जैसे ही देवयानी के कानों में पड़ी, आवाज लगाई है कुआ से, एक घोड़ा वाले, अरे मैं तुम्हें बुला रही हूं। अरे घोड़ा वाले बतोई निकल की गई हो, तेरी रही हूं। आवाज लगाई है, ए घोड़ा वाले, ए घोड़ा वाले, याति ने सुना ये तो किसी लड़की की आवाज है। घोड़ा वृक्ष से बांध दिया, पहुंच गए कुआं के पास। और पहले ये नियम था, कोई बुजुर्ग लोग घर से जाते थे तो रस्सी कमंडल संग ही ले जाते, तो रस्सी साथ में है, रस्सी कुआं में डाली, कछ तो चढ़ी आई, और जब नाय चढ़ गो तो हाथ पकड़ के ऊपर खींचे लगी, जा में काय गिर पड़ी, नाय बोली। सोचन लगे अम्मा ने कछ कह दी हुई, काम धंधो न करती हुई, गुस्से न हुई, तासे कुआं में गिर पड़ी, और रस्सी से जैसे ही ऊपर निकालो, पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है, और जा कुआं में काहे गिरा पड़ी। अरे कौन पिता की लारी दिया मेरी प्यारी, और
पूछने लगे हैं जा कुआं में काय को गिर पड़ी। बोली महाराज गिरी नाय हमारी सहेली डाल के चली गई। सहेली? बोले हाँ हमारी सहेली डाल के चली आई। याती सोचने लगे बड़ा पागल है, सहेली डाल के चली गई। बोले क्यों? बोली महाराज केवल हमने उसके वस्त्र पहन लिए और इसलिए हमें डाल के चली गई। तो महाराज याती बोले अपने घर जाओ। बोली महाराज मैं अकेली नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बात कुछ और है। क्या है? तो देवयानी बोली महाराज कुआं से मोल निकालो है मेरी तुमने कही कलाई है और धर्म हमारो यही कहे मोई चलो संगत माई। कहने लगी है महाराज आपने हमारी कलाई को पकड़ा है और कुआं से हमें निकाला है। अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो तुम्हारी बनूंगी। याती सोचने लगा जू अच्छी बीमारी लगी हैं? अरे हाथ ही तो पकड़ लो हैं? अब यार कत फिर अच्छी भाई जो बोले सो सांकर खोले जो रास्ता बता सो घर न करना और जाए। पागल हो गई। अरे घर जाओ। बोली है महाराज मैं घर नहीं जाऊंगी और बोली बात कुछ और है।
तुम्हारी कलाई पकड़ी है, अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो तुम्हारी बनूंगी। और जब ये कहा कि दुल्हन बनूंगी तो तुम्हारी, भक्तों उसी समय आ जाओ। बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, अब ऐसा हुआ, याती बोले तुम अपने घर जाओ। जब कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता राजी हो जाए तो हमारे लिए चिट्ठियां भिजवा देना। और जब ये कहा कि चिट्ठियां भिजवा देना, भक्तों उसी समय कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी ये हो गई, जैसे ही देवयानी घर में पहुंची और देवयानी आंगन में पहुंची, पिता ने पूछा बेटी सारी रात तुम कहां रही? तो बताया पिताजी वो राजा की बेटी हमें अंधे कुआं में डाल के चली आई,